वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डी मॉर्गन थ्योरम प्रूव किया था। अब आइए देखते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। दो समुच्चयों का सममित अंतर किसे कहते हैं? सममित अंतर। तो दो समुच्चयों का सममित अंतर आएगा कि यदि दो समुच्चय ए और बी हों और ए माइनस बी तथा बी माइनस ए के संग समुच्चयों को ए और बी का सममित अंतर कहते हैं। फिर से देख लें, ए और बी दो समुच्चय ऐसे हों कि उनके अंतर ए माइनस बी और बी माइनस ए के संग, संग मतलब यूनियन, समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? सममित समुच्चय। और उसको किससे दिखाते हैं? ए स्टार बी या ए डेल्टा बी, दोनों एक ही चीज़ है, बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आइए इसको हम बेन आरेख द्वारा देखते हैं। यदि हमारा दो समुच्चय कैसा हो, ए और बी, और ये यूनिवर्सल सेट U, तो ए माइनस बी ये आ गया हमारा। ऐसा भाग जो ए में हो बी में ना हो, यही होता है ए माइनस बी। ध्यान देना, ये ए में हो बी वाले वृत्त में ना हो। अब बी माइनस ए का मतलब होता है जो बी में हो, ए में ना हो। कहने का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ भाग होगा वो नहीं होगा। तो वही क्या बन जाएगा हमारा? दो समुच्चयों का सममित अंतर। इसको हम क्या बोलेंगे? ए डेल्टा बी। ये हमारा क्या है? जो छायांकित भाग है, दो समुच्चयों ए और बी का सममित अंतर। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में ना हो, लेकिन हमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है। पहला प्रमेय है थ्योरम 1, प्रमेय 1। देखें, फर्स्ट है कि ए डैश का होल डैश बराबर क्या होता है? ए। आइए इसको प्रूव किया जाए। प्रूफ इसका देखते हैं। मान लेते हैं, माना यक्स बिलोंग करता है किससे? ए से। तो इसका मतलब यह हो गया कि यक्स ए से बिलोंग करता है, तो नहीं करेगा किससे? यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए डैश। इसका मतलब यह हुआ कि यक्स बिलोंग कर रहा है किससे? ए से, और नहीं कर रहा है किससे? ए डैश से। तो यक्स बिलोंग करेगा किससे? ए से। इसका मतलब यह हुआ कि ए डैश का होल डैश है ना, मान लिया जाएगा कि यक्स बिलोंग करता है किससे? ए से। तो यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे? ए डैश से। और फिर यक्स बिलोंग करेगा किससे? ए डैश के होल डैश से। ये देखो, जैसे डैश लगाते जाएंगे ये नहीं हाँ में बदलता जाएगा। इसका मतलब यह हो गया, इसलिए ए सबसेट हो गया किसका? ए डैश का होल डैश का। पुनः देखो, पुनः मान लेते हैं, माना y बिलोंग करता है किससे? ए डैश के होल डैश से। अब आप देखो, ए डैश हटाओगे तो ये ना हो जाएगा। y नहीं बिलोंग करता किससे? ए डैश से। इसका मतलब जब डैश हटाएंगे तो ये फिर इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी नहीं है तो क्या बन जाएगा? हाँ, y बिलोंग करेगा किससे? ए से। तो अब देखो कि ये y बिलोंग कर रहा है ए से, y बिलोंग कर रहा है ए डैश के होल डैश से। इसका मतलब ये सबसेट हो गया। y डैश का होल डैश सबसेट है किसका? ए का। ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। जैसे बताया गया आपको कि अगर ए उपसमुच्चय हो बी का, बी उपसमुच्चय हो किसका? ए का, तो ये रिजल्ट हमको देता है कि ए बराबर बी। इसको कई बार बताया गया है और आपको समझ में आ भी जाना चाहिए कि ए उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है ए का, तो ए बराबर बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण 1 और 2 से हमको क्या परिणाम मिला? अतः ए डैश का होल डैश बराबर ए। प्रूव्ड। ए डैश का होल डैश बराबर ए। अब आइए देखते हैं दूसरे प्रमेय। प्रमेय 2 है ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए इंटरसेक्शन
बी डैश। अब इसको चलो प्रूव किया जाए। क्या मिलेगा? a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। मान लेते हैं, माना यक्स बिलोंग करता है किससे? a माइनस बी से। तो ये परिणाम हमको क्या देता है कि यक्स बिलोंग करेगा a से और यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे? बी से। आपको बताया गया था a माइनस बी का मतलब होता है ऐसा अवयव जो a में हो b में ना हो। तो अब इसी से आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? यक्स बिलोंग करेगा a से और यक्स नहीं कर रहा है बी से, तो करेगा किससे? यक्स बिलोंग करेगा बी डैश से। तो इस और लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया? यक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश से। और के लिए क्या बताया गया है? इंटरसेक्शन। अब देखो यक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी से और यक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश से। इससे हमको क्या परिणाम मिला कि ए माइनस बी सबसेट है किसका? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये पहला परिणाम हो गया। पुनः मान लेते हैं, पुनः माना y बिलोंग करता है किससे? अब दाएं पक्ष में आ जाओ। क्या है दाएं पक्ष? a इंटरसेक्शन b डैश बराबर क्या हो जाएगा कि y बिलोंग करेगा a से और इंटरसेक्शन है तो और आएगा y बिलोंग करेगा किससे? b डैश से। y बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b डैश से, तो नहीं करेगा किससे? डैश हटा दो b से। तो और आया है तो इसका मतलब इन दोनों में क्या संबंध बनेगा? माइनस का। तो y बिलोंग कर रहा है किससे? a से और नहीं कर रहा है किससे? b से। तो ये क्या परिणाम देता है? a माइनस बी। तो अब देखो y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b डैश से, y बिलोंग कर रहा है a माइनस बी से। तो हमको क्या परिणाम मिलेगा कि a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट है किसका? a माइनस बी का। सेकंड, अब बताइएगा कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगली प्रमेय। तीसरा क्या है? प्रमेय 3, ए माइनस बी बराबर बी डैश माइनस ए डैश। ए माइनस बी बराबर क्या? बी डैश माइनस ए डैश। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। मानते हैं, क्या मानेंगे? माना यक्स बिलोंग कर रहा है किससे? बाएं पक्ष में मानो ए माइनस बी से। आगे बढ़ो तो यक्स बिलोंग करेगा किससे? ए से और यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे? बी से। यही तो है ए माइनस बी का मतलब कि ए से बिलोंग करेगा, बी से नहीं करेगा। इससे हमको क्या मिला? यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे? ए डैश से और यक्स बिलोंग करेगा किससे? बी डैश से। अब हमको क्या मिल गया कि यक्स, क्रम बदल देते हैं, यक्स बिलोंग कर रहा है किससे? बी डैश से और यक्स नहीं बिलोंग कर रहा है किससे? ए डैश से। इसको पहले लिख लिए, इस वाले को बाद में। तो इससे हमको क्या मिल गया कि यक्स बिलोंग कर रहा है किससे? बी डैश माइनस ए डैश से। बी डैश से कर रहा है, ए डैश से नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बी माइनस बी डैश माइनस ए डैश। ये देखो आगे हमारा क्या कि ए माइनस बी सबसेट है किसका? बी डैश माइनस ए डैश का। अब दाएं पक्ष में मानते हैं, पुनः मान लिया जाए कि y बिलोंग कर रहा है किससे? दाएं पक्ष क्या है? बी डैश माइनस ए डैश। अब यहीं से बैक गियर में ऊपर चले जाओ तो क्या हो जाएगा?
y बिलोंग कर रहा है किससे, बी डैश से, और माइनस है तो नहीं करेगा, y नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए डैश से। या इसको आप क्या लिख सकते हो कि y नहीं बिलोंग करेगा किससे, बी से, और y बिलोंग करेगा किससे, ए से, है ना। नहीं कर रहा था ए डैश से तो करेगा किससे, ए से। अब बराबर इसको पहले लिख लो, y बिलोंग कर रहा है ए से और y नहीं बिलोंग कर रहा है बी से। ये कौन सा परिणाम है, a माइनस बी वाला। इसका मतलब यह हुआ कि y बिलोंग करेगा किससे, a से, और नहीं करेगा मतलब माइनस हो जाएगा b। अब हमको क्या परिणाम मिला कि b डैश माइनस a डैश सबसेट है किसका, a माइनस बी का। ये सेकंड हो गया। अब ये ए कह रहा है कि बी का सबसेट हूँ, बी कह रहा है नहीं ई का सबसेट हूँ। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अतः समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिला परिणाम, ए माइनस बी बराबर बी डैश माइनस ए डैश। ये प्रूव्ड हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रमेय। प्रमेय 4 क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। चलो मानते हैं, मानना सीख गए होंगे आप लोग कि बाएं पक्ष में मान लेते हैं। माना यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए माइनस बी यूनियन सी से। यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए माइनस बी यूनियन सी से। इसका क्या तरीका बताया गया है कि यक्स बिलोंग कर रहा है ए से, माइनस है तो और लगा के नहीं करेगा, यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, बी यूनियन सी से। अब आगे बढ़ते हैं। यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, और यक्स नहीं बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी के लिए क्या नियम बताया गया था, यक्स नहीं बिलोंग करेगा बी से, यूनियन रहेगा नहीं वाले में और लगता है, जबकि हाँ होता यक्स बिलोंग करता बी यूनियन सी से तब यह लगता। यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब हमको क्या मिला, यक्स बिलोंग कर रहा है ए से और यक्स नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। इतने का इसमें गुणा हुआ, और यक्स बिलोंग कर रहा है ए से और यक्स नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, सी से। इतने का भाई इसमें गुणा हो गया और अपनी जगह रहेगा, इतने का इस वाले में हो गया। अब हमको क्या मिला कि यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए से कर रहा है बी से नहीं कर रहा है, तो ए माइनस बी हो जाएगा। और यक्स बिलोंग कर रहा है ए से, नहीं कर रहा है किससे, सी से, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। अब और आया है तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन। यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो पुनः जो y मान के करते हैं इसी को डबल इम्प्लाई लगा दो तो बन जाता है, डायरेक्ट प्रूव्ड हो जाता है। या आप लोग इसी से आगे करिएगा। इससे हमको क्या मिला कि a माइनस बी यूनियन सी सबसेट है किसका, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। बताया गया था कि यक्स बिलोंग करता है किससे, ए से, और यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी से। तो ए उपसमुच्चय हो गया किसका, बी का। इसी प्रकार अब इधर डबल इम्प्लाइज लगा दो तो अगला आ जाएगा ये वाला, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी सबसेट है किसका, ए माइनस बी यूनियन सी का। तो दोबारा वाई मान के आपको नहीं करना पड़ेगा। अतः इससे क्या मिला कि ए सबसेट है, इतने को बी मानेंगे, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका, ए का। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए माइनस सी है ये।
ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये प्रूव्ड हुआ आपका। अगला देखते हैं। अब इसी का जो है इंटरसेक्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आप लोग उसको करिएगा। प्रमेय 5 क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी रहेगा मान लो, तो क्या प्रूव करना होगा आपका, आ जाएगा ए माइनस बी, ये चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन हो जाएगा क्या, ए माइनस सी। इसको आप लोग करिएगा, जो होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे अगले वीडियो में। अब अगला देखते हैं प्रमेय 6। प्रमेय 6 क्या दिया है हमको, प्रूव्ड करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यहीं से देखो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब चलो प्रूव करते हैं इसको। इसका प्रूफ क्या आएगा, जैसे अभी तक करते आए हो मानेंगे, माना यक्स बिलोंग करता है किससे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी से, तो ये हमको क्या देगा, यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से, इंटरसेक्शन है तो क्या लगेगा, और यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी माइनस सी से। अब देखो आया क्या, यक्स बिलोंग कर रहा है ए से और यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, बी से, और यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, सी से। ये तो हो गया बी माइनस सी का मतलब यक्स बी से बिलोंग करेगा और नहीं करेगा किससे, सी से। तो इसका क्या मतलब निकला, अब इतने का गुणा इसमें करोगे फिर इतने का इस वाले में, क्या बन जाएगा, यक्स बिलोंग करता, जैसे और से कन्फ्यूजन रहे तो एक को तथा बना लो, मान लो इसको तथा बना लेते हैं, तथा और का मतलब एक ही होता है, तथा यक्स बिलोंग करता है ए से और यक्स बिलोंग करता है किससे, बी से। ये हो गया, इसको आगे लिखोगे तथा अपनी जगह लगा दो, यक्स बिलोंग कर रहा है ए से और यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, सी से। तो इसका मतलब यह हो गया कि यक्स बिलोंग कर रहा है और आया है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तथा यक्स नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, ए इंटरसेक्शन सी से, क्योंकि एक में है दूसरे में नहीं है तो इंटरसेक्शन से नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए इंटरसेक्शन बी से, और नहीं कर रहा है किससे, ए इंटरसेक्शन सी से, तो ये माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी से। तो अब हमको क्या परिणाम मिल गया कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लाइज लगा दिया जाएगा तो बन जाएगा, ये हमारा अगला आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का। ये सेकंड हो गया, एक बार दाया एक बार बायां। तो अब हमारा ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, बी। अतः क्या आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रूव्ड हुआ आपका। अब देखते हैं अगला थ्योरम। ये सममित आव्यूह
सममित समुच्चय से देखो कितना बढ़िया मिलता है संबंध, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को क्या बोलते हैं, ए डेल्टा बी। और वही बराबर किसके होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के भी। तो इस चीज को चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ क्या मिलेगा, मान लेते हैं यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए माइनस बी से यूनियन बी माइनस ए का। अब देखो परिणाम क्या मिलेगा, यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए माइनस बी से, बीच में क्या आया है यूनियन, यूनियन के लिए क्या बताया गया था, या आएगा। यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी माइनस ए से। अब देखो क्या आया कि यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से, और यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, बी से, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब है ए में हो बी में ना हो। या इस वाले में आ जाओ, यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी से, और यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए से। बी माइनस ए का हो गया मतलब कि बी में हो ए में ना हो। आगे बढ़ते हैं, आएगा क्या, यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए से, और जब नहीं आएगा तो या बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि बी में नहीं है तो वह बी में हो भी। यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी से, जब नहीं के पहले और रहे इसको हाँ में करेंगे तो या बन जाएगा। और वही स्थिति यहाँ के लिए बनेगा, यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, बी से, या यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए से। अब क्या बन गया ये, यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए यूनियन बी, और यहाँ क्या है, और यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। एक में है एक में नहीं है, इसको रहने दो यहीं ऐसे ही। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि ए में है बी में नहीं है, तो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। अब यहाँ से हमको क्या मिला कि यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए यूनियन बी से, और नहीं कर रहा है किससे, ए इंटरसेक्शन बी से, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा आ गया क्या कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार अगला मान लिया जाएगा, इसी प्रकार के लिए यहाँ ऐसे बना दो एरो, इसी प्रकार ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये सेकंड हो गया। अतः ए सबसेट है, ये इतने को बी पढ़ेंगे। अब बी सबसेट है किसका, ए का, तो इसका मतलब ए बराबर किसके हो गया, बी के, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर आ गया किसके, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ये प्रूव्ड हो गया। अब कुछ प्रमेय देख लिए जाए घात समुच्चय से संबंधित। प्रमेय 8, ये क्या है, P ऑफ ए, इसको घात समुच्चय बोलते हैं। ए के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। उसको किससे दिखाते हैं, P ऑफ ए से। P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ बी इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रूफ देखते हैं,
मानते हैं। अभी आपको परिभाषा एक बार मैं फिर से बता दिया कि पी ऑफ ए किसको दिखाते हैं, ए के उप समुच्चयों से बने समुच्चय, मतलब ये समुच्चय होता है। तो यहाँ मानने में गलती न करना, यहाँ कैपिटल लेटर में माना जाता है। माना कैपिटल यक्स, ये एक समुच्चय है, समुच्चय ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना चाहे। माना यक्स क्या है, कॉमा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी का कोई अवयव है या जो बिलोंग करते हैं, ऐसे भी शो कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल यक्स बिलोंग करेगा किससे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी से। अब देखो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि कैपिटल यक्स बिलोंग करेगा किससे, पी ऑफ ए से, इंटरसेक्शन है तो और लग जाएगा, और कैपिटल यक्स बिलोंग करेगा किससे, पी ऑफ बी से। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल यक्स सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि यक्स उपसमुच्चय है किसका, ए का। तो ये और ऐसे ही अगला हो जाएगा, कैपिटल यक्स सबसेट है किसका, सेट बी का। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि यक्स सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ए में भी है, बी में भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यक्स सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसका मतलब कैपिटल यक्स जो है बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल यक्स बिलोंग करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो अब यहाँ से हमको क्या परिणाम मिल गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ये घात समुच्चय है, पावर सेट बोलते हैं इसको, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट है किसका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ये परिणाम हो गया। इसी प्रकार अगला हो जाएगा, इसी प्रकार इधर डबल इम्प्लाइज लगा दो तो क्या बन जाएगा, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी फिर आ रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। पी से प्रोबेबिलिटी भी दिखाते हैं तो वही याद आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो ये सेकंड हो गया। इन दोनों से हमको क्या मिला, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी बराबर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ सेट है तो पावर सेट दिखाएंगे। पावर सेट किसको बोलते हैं, घात समुच्चय ना, ए के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ये हो गया। इसी प्रकार का एक थ्योरम और है, चलो उसको देखते हैं। प्रमेय 9, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्स यूनियन, अब की बार लेंगे, यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। इस वाले में ध्यान देना, सबसेट दिया है, इक्वल नहीं। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कैपिटल यक्स ही मानोगे क्योंकि ये पावर सेट दे रखा है। यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब ये क्या देगा, कैपिटल यक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन है तो यह आएगा, कैपिटल यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, पावर सेट ऑफ बी। इसको क्या लिख
लिखा जा सकता है कैपिटल एक्स सबसेट है किसका, सेट ए का, या कैपिटल एक्स सबसेट है किसका, सेट बी का। तो यहाँ से मिलेगा क्या, एक्स सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। यह आया है तो यूनियन लगेगा, इसके पहले वाले में और था इसलिए इंटरसेक्शन लगा था। इसका मतलब यह निकला कि कैपिटल एक्स बिलोंग करेगा किससे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी से। इसका मतलब यह निकला कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट है किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। ध्यान रखना, नोट में चाहे लिख लो कि ये बराबर नहीं होता है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के, इसीलिए केवल सबसेट दिया है प्रूव करने के लिए। ये कंप्लीट हुआ आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज।